कोरोना को शिकस्त देने का वाहिद रास्ता वैक्सीन है। रियासत आंध्र प्रदेश में आज वैक्सीन का स्पेशल ड्राइव मुनक्किद किया गया। स्पेशल ड्राइव के दौरान एक ही दिन में आवाम को 10 लाख वैक्सीन दिए जाएंगे। विजयवाड़ा शहर में जुमला 120 सेंटर्स पर वैक्सीन दिया गया। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के अलावा 5 साल उम्र के बच्चों के सरपरस्तों को भी वैक्सीन दिया गया है। నగరపాలక సంస్థలో ఇవాళ మనము మెగా వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ని కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మన టార్గెట్ 40,000 డోసులు కోవిషీల్డ్ మనము అర్హులైనటువంటి 45 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి మరియు 45 ఏళ్ళు దాటి ఫస్ట్ డోసు వేయించుకొని 84 రోజులైన వాళ్ళకి అట్లానే 0 to 5 ఇయర్స్ చిల్డ్రన్ ఉన్నటువంటి మదర్స్కి మనము కవర్ చేయాలనేది ఇవాళ టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము। మనము శాశ్వత వ్యాక్సినేషన్ కేంద్రాలు 12 ఉన్నాయి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో। అలానే వాటితో పాటుగా 110 అదనంగా మొత్తం 122 సెంటర్స్లో మనం ఇవాళ వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 5,646 नए केस दर्ज हुए हैं। रियासत भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1 लाख अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिससे 5,646 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कल एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना से मुतासर 50 मरीजों की मौत हो चुकी है। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखी जा रही है। उसी तरीके से रियासत आंध्र प्रदेश और ज़िला कर्नूल में भी कोरोना वायरस के मामलों में काफ़ी कमी देखी जा रही है। जहां पर 15 दिन कबल जो केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही थी वो आज कम नज़र आ रहा है। मिनिमम कम से कम जो है 200 से कम केसेस यहां पर दर्ज हो रहे हैं। अगर हम हुकूमत की जानिब से जारी करदा आंकड़ों की अगर बात करें तो अब तक ज़िला कर्नूल में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,20,000 से ज़ायद पार हो चुकी है, जबकि 1,18,000 से ज़ायद अफराद इससे सेहतयाब होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं और 800 से ज़्यादा अफराद जो है इस बीमारी से हलाक हुए हैं। 1500 से ज़ायद अफराद अभी इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रिकवरी रेट काफ़ी बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से मेगा वैक्सीनेशन कैंप जो आज मुनक़िद किया गया, इसमें ज़िला कर्नूल में 78,000 जो है डोजेस वैक्सीनेशन देने का फैसला लिया गया था। तकरीबन 90% से ज़्यादा अफराद जो है इस वैक्सीनेशन का जो है फ़ायदा उठाए हैं। लॉकडाउन टाइमिंग है उसे जो है कम कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जो है कारोबार किए जा सकते हैं कल से, जबकि आज तक जो है 6 बजे से 2 बजे तक जो है कारोबार करने की और मार्केट में फिरने की वगैरह की इजाज़त दी गई थी, लेकिन कल से जो है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये जो है इजाज़त दी गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस की जो है केसों में कमी काफ़ी अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरीके से केसेस कम होते रहेंगे और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन जो है कोरोना वायरस का खात्मा होगा और दुनिया दोबारा फिर से बहाल हो जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन वजाहत के साथ। राहुल गांधी के जन्मदिन के सिलसिले में आंध्र प्रदेश में फलाही प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। मकामी कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर गरीबों को खाना खिलाया। आवाम में फल तकसीम किए गए। इसके अलावा विजयवाड़ा के रत्ना भवन में ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट मस्तान वली ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत कोरोना की वबा को रोकने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बड़े पैमाने पर अमवात हुई हैं। पूरा आंध्र प्रदेश में इंसानियत की हैसियत के खिदमत करने का आह्वान इसी से मिला है। आज पूरा आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी जी की अपना सालगिरह को बहुत बड़ा पैमाने से मत करो, इंसान को खिदमत करने का प्रोग्राम लेने के ये बात दिए है। इस बात को लेकर ब्लड डोनेशन, आज खाने का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन और आज कहीं भी हो मास्क और उसके जो मटेरियल है, कई मरीज है उनको दवाई देने में हो
अगर किसी का हालत सही नहीं है, उस हालात को सही तरह मदद करने का जो प्रोग्राम्स आज कांग्रेस पार्टी ने लिया है। यूपीए के सरकार के जमाने में, जब यूपीए हुकूमत के समय में हिंदुस्तान अवाम को पूरा दुनिया में एक मजबूत माहौल बनाने के लिए और कई योजना लेके आए। अगर आप जमीन का जो लैंड एक्विजिशन के एक्ट में हो, किसान भाई का हिस्सेदारी और मजबूती करने में कम से कम 72,000 करोड़ रुपए अपना लोन माफ करे से योजना हो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए से हर एक चीज का जानकारी देने में राहुल गांधी जी योजना बनाई। वो एक ही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी को मिटाने के लिए हर एक आदमी को कंपलसरी जो नौकरी देने का, जो काम देने का काम है, एनआरसी के एक्ट के तहत हर एक आदमी 300-400 रुपए कमा लेके खुद अपना जगह जो मजबूत करने का काम लेके आया। जगन हुकूमत की जानिब से जारी करदा जॉब कैलेंडर पर तलबा तंजीमों ने नाराजगी जाहिर की है। तलबा तंजीमों ने आज विजयवाड़ा शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर एहतजाज किया और रैलियां निकाली। तलबा तंजीमों के लीडरों ने कहा कि जगन हुकूमत की जानिब से जारी करदा जॉब कैलेंडर सिर्फ आंसू पहुंचने के बराबर है। जगन मोहन रेड्डी ने 1,40,000 खाली असामियों की भर्ती का ऐलान किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। కొన్ని ఏళ్ల నుంచి నిరుద్యోగులు ఉద్యోగం కోసం కసరత్తు చేస్తూ కోచింగ్ సెంటర్లో సమయాన్ని ఖర్చును వృధా చేస్తూ ఆ రకంగా ప్రయాసపడుతున్న వాళ్ళకి తీవ్రమైన నిరాశ కలిగించే తప్ప ఇంకోటి కాదు। అందుకని డివైఎఫ్ఐగా నిరుద్యోగ సమస్య बीजेपी रियासत आंध्र प्रदेश की पुरअमन फजा को खराब करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम हुकूक तंजीम के सदर फारूक शिबली ने ये बात कही। चंद दिन कबल कड़पा जिले के एक मकाम पर टीपू सुल्तान के मुजस्समे को नस्ब किया जा रहा था, जिसकी बीजेपी लीडरों ने सख्त मुखालफत करते हुए एहतजाज किया। फारूक शिबली ने कहा कि टीपू सुल्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। वो मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल करते हुए सिर्फ सियासी फायदे के लिए पुरअमन माहौल को बिगाड़ना चाहती है। फारूक शिबली ने इस मामले पर जगन हुकूमत की खामोशी पर भी सवाल उठाए। तरीके की जो मतलब मजहबों के दरमियान में लड़ाकर जिस तरीके के साथ वो अपनी हिंदू वोट बैंक को जो है पोलराइज करके जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए जो है टीपू सुल्तान के नाम पे जो है जिस तरीके का जो है वावेला मचा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर बीजेपी के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, खुसूसी तौर पर जनाब सोमू वीर्राजू साहब जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही में जो है हिंदुओं के खैरखा हैं तो आप जो है मजम्मत टीपू सुल्तान की नहीं बल्कि वो मराठा की जो सैन्यम थी, जो मराठा के जो लोग थे जिन्होंने उस टाइम पे जो है श्रीरंगपट्टनम में वहां पर जो है जाते वक्त जो है कोरोना के इस हंगामी हालात में किसानों की मदद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से श्रीकाकुलम कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। तेलुगु देशम लीडरों ने कहा कि साहिली आंध्र के किसानों को मुसलसल आफत समावी से नुकसान हो रहा है। जगन हुकूमत मुतासरा किसानों की मदद करे। इसके अलावा किसानों को 2 माह बाद भी उनकी फसल का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तेलुगु देशम लीडर रवि कुमार ने कहा कि वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की जानिब से जारी करदा जॉब कैलेंडर एक दिखावा है। करनूल के रुकन असम्बली हफीज खान ने अपने दौरे करनूल के मौके पर बारगाह बड़े आसार शरीफ पर हाजिरी दी। मुतवल्ली व सज्जादा नशीन से रुकन असम्बली ने मुलाकात की। इस दौरान खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। सज्जादा नशीन महबूब बादशाह ने मुल्क और रियासत से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआ की। असम्बली करनूल हफीज़ खान साहब आज उन्हें तशरीफ़ लाए थे। यहाँ पर बड़े आसार शरीफ के पास आकर मखसूस दुआएं किए हैं कि वो आंध्र प्रदेश या पूरी दुनिया से कोरोना का खात्मा हो और मुल्क हिंदुस्तान और आंध्र प्रदेश हमेशा तरक्की में रहे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करनूल कलेक्ट्रेट पर सीपीएम की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। सीपीएम लीडर व साबिक़ रुकन असम्बली एम ए गफूर की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। सीपीएम लीडर ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम आदमी पर इजाफी माली बोझ आयद हो रहा है। सीपीएम पार्टी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने का मरकज से मुतालबा किया। रियासती हुकूमत ने चर्च की तामीर के लिए रकम मंजूर की है। करनूल के गुडूर मंडल में चर्च की तामीर के लिए जगन हुकूमत ने 15 लाख रुपए मंजूर किए।
कर्नूल माइनॉरिटी ऑफिसर महबूब बाशा ने चर्च के जिम्मेदारों को चेक हवाले किया। उन्होंने बताया कि पहली किस्त के तौर पर 3 लाख रुपए फराहम किए गए थे, दूसरी मरतबा बकाया रकम अदा की गई है। कर्नूल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी क्रिश्चियंस फाइनेंस कॉरपोरेशन से गूडूरू मंडलम चनुगोंडला विलेज में एक चर्च बनाने को परमिशन लेकर थे। इसमें गवर्नमेंट को अप्लाई करे तो क्रिश्चियन कॉरपोरेशन से 15 लाख सैंक्शन हुए थे। 15 लाख में 3,70,000 पर 5,000 पहले दिए इनको। फिर वो काम शुरू करे सो जाको हमें विजिट करके आको फिर कलेक्टर को बैलेंस कंप्लीट करने के वास्ते लेटर रखे तो बैलेंस 11,25,000 सैंक्शन करे। आज वो चेक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।